बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के नाम से, जो रहमान भी है जो रहीम भी है। हम सब शहबाजियों की तरफ से गुरु नानक साहब का मेला मुबारक हो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। अली लाल कलंदर। गुरु नानक साहब सरकार ये सन 1469 ईस्वी में 15 अप्रैल को ननकाना साहब में तशरीफ लाए। ननकाना साहब का नाम ननकाना साहब बाद में हुआ, पहले इसका नाम तलवंडी था। एक गांव था छोटा सा, अब तो बहुत बड़ा शहर बन गया। इसका पुराना नाम तलवंडी है। जब नानक सरकार का यहाँ पर अवतार हुआ, चमत्कार हुआ, तो इसका नाम हो गया नानक का आना साहब, यानी नानक दा आना। यहाँ पर सरकार के कदमों को जमीन ने बोसा दिया। हिंद पंजाब में लोग अल्लाह खुदा को कम जानते थे। ये आज की बात तो नहीं, 550 साल हो गया। बादशाह ने वाहिद खुदा तौहीद अल्लाह ईश्वर का पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, एक को मानो और एक की पूजा करो। सरकार गुरु नानक साहब से पूछा, जी खुदा क्या है, खुदा कहाँ है? फरमाते वो खुदा एक रास्ता है, यानी जिसे हम कुरान में सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। खुदा एक रास्ता है, यानी करतार ईश्वर भगवान गॉड खुदा एक रास्ता है, यानी एक रास्ता जिसे सिरातल मुस्तकीम कुरान में कहा जाता है। फरमाते उस रास्ते के आगे एक दरवाजा है, यानी एक बाब है, एक दरवाजा है जी जी। और गुरु उसकी सीढ़ी है। गुरु जो है वो बुलंदियों तक लेकर जाता है। फरमाते गुरु के बगैर इंसान, वो कहते ना गुर बिन खुले ना जंदा दे दा, जिस रब ना वेखिया बंदा खेदा। जी जी। जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत है, जिसको दर्शन इत नहीं ना इत है ना उत है। बादशाह फरमाते गुरु सीढ़ी है जिससे आप उस परवरदिगार से मुलाकात कर सकते हो। जी जी, वाह वाह। क्योंकि रहनुमा के बगैर, गुरु के बगैर, मुर्शिद के बगैर, उन्हें कहना मुर्शिदा बाज ना राह हाथ आवे, दुधा बाज ना पकदी खीर साई। फरमाते गुरु उसकी सीढ़ी है। आगे फरमाते ईश्वर सुंदर है। वाह वाह वाह। ईश्वर खुदा को यानी अल्लाह जी जी, हसीओ जमील है। बेशक। ईश्वर सुंदर है, उसके नाम में आनंद ही आनंद है। क्या है जी? उसके नाम में आनंद ही आनंद है। उसने जमीनों आसमानों को अपनी कुदरत से बनाया। जैसे कुरान कहता हु अल्लाजी खलकल समावात वल अर्ज़, वही बाबा जी फरमा रहे हैं। फरमाते कि वही अल्लाह जिसने जमीनों आसमानों को खलक किया, उसका शब्द ऐसे ज़हूर पजीर हुआ कि उसने सातों आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया। वाह वाह वाह। और उसमें रात और दिन को बनाया। जैसे बाइबल में भी इरशाद होता है, अल्लाह ने रात और दिन को बनाया, फिर उसमें चांद और सूरज को लगाया। वही बाबा जी फरमा रहे हैं। जी जी, वाह वाह। यानी बाइबल, कुरान और बाबा जी का कलाम वाह मिलकर साथ को देखेंगे तो एक ही बात जी, चल रही है। वाह। फरमाते उसने दिन को उजाला, रात को रोशन बनाया। सब उसी के तरिथ हैं। तरिथ कहते हैं जहां सजदा की जाती, जहां इबादत की जाती है। जी जी, वाह। फरमाते वो कोई एक जगह नहीं है, सब उसी के तरिथ हैं। जिधर भी जाओ तू ही तू है, बेशक। सब उसी के तरिथ हैं। वाह। हम उसे कैसे बयान कर सकते हैं? वो था, वो है, वो अजल से है और रहेगा, वही जिंदा और जावेद है, वही अमर है। हर शय फना हो जाएगी, बस वही रह जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी हिंदू थे या सिख थे, या हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। जी जी, वाहिद बाबा जी हैं या भक्त कबीर साहब हैं, वाह वाह। जिनकी हिंदू सिख भी पूजा करते हैं, मुसलमान भी पूजा करते हैं। भक्त कबीर साहब काशी में, उधर मगरकोट में उनका दरबार भी है। एक तरफ मड़ी है, एक तरफ दरबार बना हुआ है। मुसलमान भी इबादत करते हैं, ये भी करते हैं। फकीर का कोई मजहब नहीं होता, फकीर सबके लिए होता है। हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैसे रब्बिल आलमीन, जैसे रसूल रहमतुल आलमीन होता है, दरवेश फकीर ऐसे होता है। सब मजहब उनको मानते हैं, वो एक फिरके का नहीं होता। बाबा जी ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। बाबा जी रहनुमा इंसान थे, इंसानियत की रहनुमाई के लिए आए थे।
वो भगत कबीर साहब फरमाते हैं कि जात ना पूछो साधु की, कि किस जात के थे। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वाह वाह वाह। यानी उससे इल्म अदब आप पूछे, ज्ञान जी, पूछे जी। आप। बेशक। जात ना पूछे कि ये आपका मजहब क्या है, आपकी जात क्या, तुझे क्या लेना भाई इसमें। जी जी ऐसे ही। भक्त कबीर साहब फरमाते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तू तलवार लै तू म्यान नू नाल कारी ले। अब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा। सारी जमीन कागज हो जाए, जी जी। सारे दरख्त कलमा बन जाए, सात समंदर की स्याही करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। वाह, यानी वाह, गुरु दा गुण लिखिया ही नहीं जाता। गुरु जी। कौन है असल में, जिस गुरु की बात हो रही, गुरु अल्लाह साईं है। बेशक। वाहे गुरु जब वो कहते हैं ना, उसका जी। मतलब अल्लाह, वाहे गुरु अल्लाह है। वाह वाह। फिर एक जगह एक कश्मीर ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੰਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਪਾਈ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਭੋਜਨ। जी। सरकार ने कहा हाँ इनको सुखा दे दो। अमन पसंद लोग सन, जी जी। भाईचारे वाले। वाह वाह। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਂਕਾ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਖੋਦਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਸਿਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ। जी जी। ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੀ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਕੇ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਲੰਗਰ ਕਰੋ। ਕਰਾਇਆ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ब्रह्मदास जी जी। अगर चौका सोने का हो, सोने का बनाया हुआ हो, जी जी। वाह वाह। चांदी की लकीरों से उसे डेकोरेट किया हो, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ जी। और आग किसी पवित्र योगिया के होमन से लाई गई हो, जी। पानी गंगा से लाया गया हो खाने के लिए, खाना ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਨਰਮ व ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। जी जी ऐसे ही। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੋਂ ਵੈਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ, 4 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। जी बात। ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਵੈਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ, ਹਿਫਜ਼ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਨੇ ਕਿ तमाम ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, तमाम ਜਿੰਨੇ त्यौहार आते हैं, जी जी। तमाम मुख्तलिफ स्थानों में स्नान किए जाए, जी। नजर न्याज दी जाए अपने हिसाब से, जी बात। दान किया जाए, व्रत रखा जाए, जी। कोई फायदा नहीं है जब तक उस परमात्मा तेरे हृदय में नहीं हो, वो तेरे अंदर नहीं है। जी। वो कोई साधु हो, वो पीर हो, शेख हो, मुल्ला हो, पंडित हो, कोई भी हो, जी जी। सब कुछ बेकार है जब तक हृदय में हर नहीं है। यानी मालिक करतार, जी जी। खुदावंद रब अगर विच नहीं है। जी जी। फरमाते नानक उसी का नाम जपना ही तो मेरी पूंजी है। मेरी जिंदगी की जिहड़ी पूंजी है, उसी परमात्मा का नाम जपना है, उसी बादशाह का नाम जपना, वो सच्चे बादशाह ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨੀ ਸਤ ਗੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ जी जी ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਜਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, जी जी, ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ ਸੈ ਸੌ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ ਤਿੰਨ ਜਨ ਡਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿੰਨ ਜਨ ਡਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ ਹਰ ਅੰਤ ਸਫਾਈ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਹਰ ਜੀ ਸਤ ਸਤ ਸੱਚ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਜਿਨ ਮਨ ਜਨ ਸੁਹੰਦੀ। ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਸੱਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੁਖੀ ਵਾਹ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਜਨ ਦਾਨ ਦਵਾਇਆ। ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਖੇ। ਮੁਖੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖੇ ਹੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖੇ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਰਹਿਬਰ ਡਿਠਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਗ ਦਵਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ